स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। जैसे यूएसए और कनाडा जो कंट्रीज होती है, उधर टेम्परेचर जो तापमान होता है उसको मापने की डिग्री होती है वो होती है फ़ारेनहाइट। वेयर एज जिसकी जगह कंट्रीज लाइक इंडिया जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर कैसे मेजर होता है? सेल्सियस में। जैसे हम कहते हैं ना 32 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट होती है, ऐसे में एक लीनियर इक्वेशन दे दी है। लीनियर इक्वेशन एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, दो वेरिएबल्स है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई हमारे पास। जैसे अगर इधर y होता और इधर x होता तो भी ये टू वेरिएबल्स होती। जैसे हमने डाटा दे दिया, इधर फ़ारेनहाइट दे दिया और इधर सेल्सियस दे दिया। सो इसके अंदर 3-4 पॉइंट है, तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एज x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट एज y एक्सिस। मतलब हमें ग्राफ बनाना है, फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मान के और सेल्सियस को x एक्सिस मान के। मतलब जो सेल्सियस जो इधर से c है इसको x मानना है और f इधर y मानना है। सो सपोज सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। अब ये है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? मेक अ टेबल। अब एक टेबल बना ली। हमेशा हम क्या लिखते थे? x और y ये लिखते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है? c और f के बेस पर लिखना है। मतलब चीज तो वही करनी है, मेथड वही है, सॉल्यूशन वही होगा, ग्राफ वैसे ही बनेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ x की जगह एज x एक्सिस c लिखेंगे, फ़ारेनहाइट एज y एक्सिस y की जगह f लिखेंगे। तो सपोज सबसे पहले हमने क्या ले लिया? 0, क्योंकि हमें ही मानना होता है। जैसे हम x को 0 लेते हैं, जैसे c को 0 ले लिया, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ गई? f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32। अभी c है, c की जगह 0 लिया तो ये कितना आ गया फ़ारेनहाइट हमारे पास? इक्वल टू 32, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया तो कितना आ गया? 32। अब ऐसे अगर हम देखें तो इधर क्या आ जाएगा? c, और इधर 10 ले ले या 20, 30, 40 कुछ भी ले, तो हम ऐसा शब्द ले, जैसे ये 5 है, ऐसा नंबर ले, जैसे c की कुछ भी वैल्यू रखेंगे 10, 20, 50 जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए और ये 5 यहाँ से कैंसिल हो जाए, उससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान आती है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ 40 ले लेते हैं। 40 ले लिया, ठीक है, वो भी माइनस का या प्लस का, आप जो चाहे, माइनस का 40 ले लीजिए। माइनस का 40 मतलब ये c 0 लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 32, ये लिख दीजिए। अब हमने क्या लिया? माइनस का 40। माइनस का 40 लेने से क्या होगा? इसकी थोड़ी सिंप्लिसिटी आ जाएगी। जैसे अब लिखिए यहाँ पे f इज इक्वल टू 9/5 और c की जगह हमें क्या लिखना है? माइनस का 40 प्लस 32। सो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू माइनस का 9/5 इंटू 40 प्लस 32। ये 5 से ये कैंसिल होगा, कितने जाओगा? 8 जा, मतलब 5 से जो कैंसिल होगा इतना, इधर कितना आएगा? माइनस का 9 इंटू 8 प्लस 32। अब सॉल्व करेंगे तो 9 8 जा या 8 9 जा कितना होता है? 8 9 जा कितना होता है? अब हम लेंगे इधर माइनस का 40 लेंगे। तो देखिए अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखिए तो f इज इक्वल टू 9/5। अब c की जगह हमें क्या लेना है? माइनस का 40। आप कुछ भी ले सकते हैं 10, 20, 30, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान सा आ जाएगा अभी ऐसे हमारे पास डाटा। जैसे तो इधर क्या था हमारे पास? 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? 9/5 इंटू माइनस का 40 प्लस 32। जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 जा। सो हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू माइनस 8 प्लस 32। तो 9 8 से कितना होता है? 72। वो भी कितना? माइनस का 72 प्लस 32। अब प्लस है, ये प्लस माइनस है तो मतलब माइनस होगा। सो अगर जैसे 72 में 32 गए तो कितना बचा हमारे पास? 40 बच गया। अब साइन हमें किसका लगाना है? जो बड़ा है। जैसे 72 है, ये बड़ा है, इसका साइन क्या? नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो देखिए जब हमने c को -40 लिया तो हमारे पास f भी कितना आया? माइनस का 40। तो -40 लेने का ये कारण था, इससे थोड़ा आसान आ जाता है हमारा बेस या डाटा, आप जो भी कहें। तो c और f की हमारे पास दो वैल्यू निकल गई, तो ग्राफ में पुट कर लेते हैं। अब आप कहोगे आपने सीधा 8 से 16 से मतलब डबल कैसे किया? डबल नहीं, मतलब 8 16 में 8 प्लस किया 24, फिर 8 प्लस किया 32, ऐसे किया, क्योंकि डिग्री में दे रखा है हमें फ़ारेनहाइट और ये सेंटीमीटर्स में नहीं है, डिग्री में, इसीलिए हमने इसमें बड़ा ले लिया। थोड़ा ग्राफ भी बड़ा बनेगा, जैसे 40 है, ये 32 है। तो सबसे पहले देखिए c 0, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गए? यहाँ लिख देता हूँ
हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गए 0,32। एक कोऑर्डिनेट ये बन गया और दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया -40 और -40। मतलब ये क्या होता है, सबसे पहले जो होता है x और ये क्या होता है y। मतलब हमें पहले ये लिखना है x का 0 मतलब जो ये x एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, सेल्सियस की एक्सिस है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेल्सियस एज x एक्सिस सेल्सियस की, और ये जो y एक्सिस है ये कौन सी है, फ़ारेनहाइट की, ये फ़ारेनहाइट की और ये सेल्सियस की है। तो सबसे पहले देखिए c की वैल्यू हमारे पास 0 है और फिर y की वैल्यू 32 है, मतलब c की वैल्यू ये है और f की वैल्यू ये है, ऐसे है। तो c 0, सेल्सियस का 0 ये रहा और इसका 32, तो ये 32 पॉइंट इधर बनेगा, एक पॉइंट ये बन गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए माइनस का 40 मतलब माइनस का 40 ही सेल्सियस में, माइनस का 40 यहीं पे कहीं पे है, ये एक्स एक्सिस का सेल्सियस का, और माइनस का 40 वाई एक्सिस में, ये माइनस का 40। जब ये दोनों मीट होंगे कहीं यहीं बनेंगे ऐसे, तो यहीं पे मीट होंगे तो ये पॉइंट बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिंपल से इस लाइन को ज्वाइन कर लेना है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, माइनस का 40 माइनस का 40, और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास 0,32। बस दो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, फिर उससे ग्राफ प्लॉट कर लिया, इसी से था। मतलब ये इक्वेशन दे रखी है y और x, इसकी जगह दे दिया f और c फ़ारेनहाइट, एक डाटा के अंदर दे दिया यूएसए की भाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट होता है, इंडिया का सेल्सियस होता है। तो मेथड वही सेम है, टेबल बनाना, x की जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे c की वैल्यू पुट की, y हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल गई, फिर ये इक्वेशन में सोल्व किया, माइनस का 40 आ गया, इधर 32 आ गया, ये दो कोऑर्डिनेट्स बन गए हमारे पास, फिर हमने दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट की और ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया। अब चलते हैं, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट में क्या देखना है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मतलब हमें c की वैल्यू दे दी कितनी, 30 डिग्री, तो हमें f निकालना है, तो आसानी से c की वैल्यू पुट कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, हमारे पास क्या निकल जाएगा f। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे हम, f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। अब इसको अंदर वैल्यू पुट कीजिए, f इज इक्वल्स टू 9/5, तो c की जगह हमें क्या लिखना है, 30 डिग्री प्लस 32, आंसर डिग्री में निकलेगा क्योंकि हमारे पास ये कितना दे रखा है डिग्री में, 30 डिग्री सेल्सियस। अब 5 से 30 को कैंसिल किया, हमारे पास क्या बच गया, 9 इंटू 6 प्लस 32, 9 इंटू 6 प्लस 32 हो जाएगा, तो 9 इंटू 6 कितना होता है, 54 होता है, 54 प्लस 32। अब हमारे पास कितना आ गया, 54 प्लस 32 कितना होता है हमारे पास 86, तो ये हमारे पास आ गया 86 डिग्री। फ़ारेनहाइट क्या है, कितना आ गया हमारे पास 86 डिग्री। तो बस एक सिंपल सा पॉइंट था, अब इसको नोट कर लीजिए आप। अब अगले पार्ट पर चलते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट में क्या देगा, इफ टेम्परेचर इज 96 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। पहले पार्ट में क्या दे रखा था, हमें सेल्सियस में दे रखा था, फ़ारेनहाइट निकालना है, इस बार फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सेल्सियस में निकालना है। तो बहुत इजी है, बस f की जगह 96 की वैल्यू रख दीजिए। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। अब हमें ये 9/5 है, f की जगह हमें क्या लेना है, 96 इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। अब ये 9/5 है, तो सबसे पहले 32 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, तो कितना आएगा 96 माइनस 32, इधर पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय c। तो 96 में से 32 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 64 इज इक्वल्स टू 9c। अभी जो 5 है, जैसे एक बार लिख दीजिए 9/5, अब इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड भेजिए, इधर ये डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 64 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 9c। अब यहाँ पे करते हैं, जैसे 64 इंटू 5 कितना हो जाता है 320 आंसर आता है 64 इंटू 5 करने से। तो इक्वेशन में हमारे पास क्या है 9c। अब ये 9 इस साइड आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 320/9 इज इक्वल्स टू c। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, c की वैल्यू। बहुत ही आसान तरीका है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 35.5 समथिंग, ऐसा कुछ आता है। तो जैसे हम इसको आंसर क्या लिख सकते हैं, जैसे 35.5 है, ये डिग्री में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 35 डिग्री अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स
उसके लगभग है 35.5 अप्रोक्स 35 डिग्री इसका आंसर है। तो बस ये थर्ड पार्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर हम फोर्थ स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, इफ टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर ये C 0 हो जाए तो F की वैल्यू क्या होगी, पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन है एंड इफ द टेंपरेचर इज 0 डिग्री, अगर F 0 हो जाए तो व्हाट इज टेंपरेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस मतलब C की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, F इज इक्वल्स टू 9/5 C 9/5 C प्लस 32। अब हमें C को 0 मान लेना है, तो C की जगह हमें क्या पुट कर देनी है, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री पुट कर दिया प्लस 32। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा मतलब ये होल कितना हो जाएगा, 0। तो F इज इक्वल्स टू 32। हमारे पास F कितना आ गया, 32, अगर हमने C को 0 माना। अब ये सेकंड देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, F की जगह 0 मानिए। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या, F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32 डिग्री। F की जगह हमें 0 मानना है, तो इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। अब 32 इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 32, इधर प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड आने से माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का इज इक्वल्स टू 9/5 और ये C, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए 5 को इस साइड ले आइए क्योंकि ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का 32 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 9C। अब हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको करेंगे तो माइनस का 160, कितना आएगा, माइनस का 160 आएगा इज इक्वल्स टू 9C हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है माइनस का 160 इज इक्वल्स टू 9C। अब 9 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस का 160 अपॉन में 9 इक्वल्स टू C। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे मतलब 160 9 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आती है माइनस का 17.8 ऐसे समथिंग कुछ आता है डिग्री में। सो ये सेल्सियस है। अब अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए आप, तो जब ये समथिंग कुछ आ रहा है आगे भी कुछ नंबर चलेगा तो आप अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट है तो हम इसको लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट। सो बस एक इजी सा पॉइंट था ये, इफ टेम्परेचर इज 0 मतलब एक बार 0 C को रखना है, F कितना आएगा, F को 0 रखना है, C कितना आएगा, बस एक सिंपल सा था। तो बस एक ये निकाल दे, एक ये निकाल दे, ये 17.8 आया वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 160 था और F 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो अभी लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या, इफ देयर आर टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अगर हम F और C की ऐसी क्या वैल्यू लें कि ये दोनों साइड इक्वल आ जाए, इफ यस फाइंड इट, अगर है ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसे ढूंढिए। तो सबसे पहले जैसे आप -40 लीजिए, जैसे ये लिख दीजिए F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। अगर हम इधर माइनस का 40 लें तो देखिए आप, तो F फ़ारेनहाइट तो -40 हो जाएगा सीधा सीधा, इधर क्या हो जाएगा 9/5 और ये 40 डिग्री कितना माइनस का, प्लस में क्या हमारे पास 32। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू माइनस का 8, क्योंकि 8 बार कैंसिल होगा, 8 जा प्लस 32 और 9 8 से कितना होता है 72, वो भी कितना माइनस का, तो माइनस का 72 प्लस 32। अब देखिए जैसे इधर देखते हैं माइनस का 72 प्लस 32 प्लस माइनस माइनस होगा ऑब्वियसली, तो इक्वेशन कितना आएगा 40, और साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, जब प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन हमेशा किसका लगता है बढ़ेगा, तो ये माइनस का साइन। तो ये देखिए फ़ारेनहाइट कितना था, जैसे एक बार फिर से लिख देंगे फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, फ़ारेनहाइट हमने लिया था माइनस का 40 डिग्री, ठीक है, और आगे जब हमने ये सोल्व किया तो हमारे पास ये कितना आ गया 40 का डिग्री, मतलब माइनस का 40 डिग्री इक्वल्स टू ये डिग्री, ऐसे इधर भी क्या है माइनस का 40 डिग्री इक्वल्स टू में चल रहा है, ये माइनस का 40 डिग्री, मतलब ये माइनस का अगर न्यूमेरिकल विच इज न्यूमेरिकली द सेम, ऐसा क्या नंबर लें जिससे ये दोनों इक्वल आ जाए, तो हम क्या लेंगे माइनस का 40 लेंगे, तो माइनस का 40 लेंगे तो ये फ़ारेनहाइट तो -40 हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 40 तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 72 और 32 बचेगा, प्लस माइनस 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 का 40 आंसर, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो बस हमें यही न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई थी। तो बस एक इजी था क्वेश्चन था फिर, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए,
हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।